आटे में ग्लास डालें और हैरान रह जाएंगे आप। यानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके पैसे तो बचाएंगे साथ में आपका टाइम भी बचाने वाले हैं। तो चलते हैं जी अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर जी सर्दियाँ हैं और अंडा तो सबको खाना होता है, बॉयल एग सभी पसंद करते हैं सर्दियों में। तो आपने अंडे को चेक कर लेना है सबसे पहले कि ये आपको खाना चाहिए या नहीं। अगर आप पानी में अंडे को डिप करते हैं और अंडा बॉल में नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है ये खाने के लायक है, लेकिन अगर अंडा ऊपर ही तैरता रहता है इसका मतलब है कि अभी ये खाने वाला नहीं है। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर मेरे पास जी टिश्यू बॉक्स है, आप आइंदा के बाद इसे नहीं फेंकेंगे क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसे अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी शॉपर्स होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ये आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प देगा और आइंदा के बाद इसको नहीं फेंकेंगे। जो सारे शॉपर्स हैं आप इनको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके अगर टिश्यू बॉक्स में रख देंगे तो आपके लिए इजी होगा। उसके बाद आप इस बॉक्स को कहीं भी अपने शेल्फ पे रख दें और आपका काम आसान होगा। यानी जब भी आपको शॉपर की ज़रूरत पड़ेगी आपको इधर उधर से दराज नहीं खोलना पड़ेगा और आप इजीली शेल्फ पे ये टिश्यू बॉक्स देकर इसमें से शॉपर निकाल लेंगे। तो है ना मज़ेदार से टिप, इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर जी मेरे पास है जी पेपर जो हम लोग कवर करने के लिए यूज़ करते हैं अक्सर किचन में चीज़ों को। क्या होता है ना, हमसे पेपर सही से फोल्ड नहीं होता तो आपने क्या करना है, एक तरफ से आपने पेपर को हाथ से पकड़ना है, दूसरी तरफ से आपने चिमटा ले लेना है और फिर जब आप चिमटे से पकड़ेंगे और जिस हाथ में पेपर होगा उसको आप आराम से फोल्ड करते जाइएगा और चिमटे से स्ट्रेच करते जाइएगा। तो जब आप दोबारा इसको खोलेंगे ना ईजिली ये खुल जाएगा और आपने इसको फोल्ड करने के बाद इसको रख देना है जी फ्रीज़र में, ताकि जब आपको यूज़ करना पड़े तो ये ईजिली खुल भी जाएगा और आप इसे ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं और ये चिपकेगा भी नहीं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है ना, अक्सर क्या होता है जब भी किचन में आए तो कॉकरोच जो होते हैं आगे ही बैठे होते हैं जिस तरह हमें वेलकम करने के लिए। तो आपने क्या करना है ना, आपने सिंक के अंदर प्याज को कट करके रख देना है और आप देखेंगे कि कोई भी कॉकरोच नहीं आने पाएगा और आपके बर्तन भी साफ के साफ और महफूज रहेंगे। वरना तो होता है ना कोई भी ऐसा कॉकरोच देखे कि सारे बर्तनों को दोबारा से धोएं। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर जी अक्सर जब भी हम लोग चीनी लेकर आते हैं तो चीनी बहुत ज़्यादा होती है और उस डिब्बे को हम लोग इस तरह से अपनी शेल्फ पर सजा नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, आपको कोई छोटा सा बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने चीनी को डाल लेना है ताकि आपको जब भी चीनी यूज़ करनी पड़े तो आपको सामने ही मिल जाए, आप इजीली छोटे बॉक्स से चीनी को यूज़ कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 लौंग ले लेनी है और लौंग को चीनी के अंदर डाल देना है, उसका कवर कर देना है। इस तरह से आपकी चीनी में कोई भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। अगले चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर औकात क्या होता है ना, जब भी हम लोग रोटियां बनाते हैं तो जो आटा है वो हमारा अक्सर ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग शेल्फ पे ही रोटी बनाते हैं, अगर वो किसी अखबार या किसी चीज़ पर ना बनाए तो आपने क्या करना है ना, उस आटे को समेट लेना है और जब भी आपको लगे कि आपकी शेल्फ पे ऑयल गिर गया है तो आपने उस आटे को इस तरह से डस्ट करके ऑयल को साफ कर लेना है। इससे आपका कपड़ा भी जो आप यूज़ करते हैं शेल्फ के लिए ऑयली नहीं होगा और आपका आटा भी ज़ाया नहीं होगा, सफाई भी हो जाएगी जनाब और बचत भी हो जाएगी, टाइम तो बच ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर क्या है ना, जब हम आटे को इस तरह से छानते हैं तो इर्द गिर्द आटा बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो आपने क्या करना है ना, आपने सबसे पहले ग्लास में आटा ले लेना है। उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा, आपने एक परात ले लेनी है। फिर उसके बाद आपने एक ग्लास में, जिस ग्लास में आपने आटा लिया हुआ है उसके ऊपर आपने छन्नी को इस तरह से रख देना है और ग्लास को इस तरह से मूव करते जाना है। आपका जो आटा है वो आराम से परात में डल भी जाएगा और मैस भी क्रिएट नहीं होगा। यानी आपका काम भी फ़ौरन से हो जाएगा और सफाई की सफाई रहेगी, आपको बाद में कोई भी मैस भी साफ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परात में इजीली आटा डल गया है। जैसे पहले डला था बहुत ज़्यादा गंद डला था, लेकिन यहाँ पर मैस फ्री काम हो चुका है, यानी कोई गंद नहीं डला। जब हम लोग रोटियां बनाते हैं हमें उसके लिए एक बर्तन में आटा चाहिए होता है। देखिए इजीली आटा इसमें डल चुका है। अब चलते हैं जी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है, आजकल मौसम कुछ अजीब सा है, मच्छर तो होते ही हैं और बच्चों को तंग भी करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 2 चीज़ें ले लेनी है, वैसलीन और कोलगेट ले लेनी है। वैसलीन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो रेड वाली ले सकते हैं, चाहे तो ब्लू वाली ले सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने वैसलीन ले लेनी है और थोड़ी सी आपने कोलगेट ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद जब आप इसे मिक्स कर लेंगे, आपने रात के टाइम या आपके बच्चे जब भी सोते हैं या आप जब भी सोते हैं उससे पहले आपने बच्चों की अपनी बॉडी पर या हाथों पे अच्छे से इसको लगा लेना है और आप देखेंगे कि मच्छर आपके बच्चों के करीब भी नहीं आएंगे और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, मच्छर आपके करीब भी नहीं आएंगे। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है
तो उसका बेहतरीन हल यही है, जब मच्छर ही पास नहीं आएंगे तो ना बच्चों को काटेंगे और बच्चे भी पुरसुकून नींद सो सकेंगे। तो आई होप आपको मेरी सारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छा लगा है या आपको लगा कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा या आपके बच्चे के लिए, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको, बहुत ही ज़बरदस्त से हैक्स बताऊँगी आपको। तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।